सो 2026 के आने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, राइट? और बिजनेस की दुनिया, वो इतनी तेजी से बदल रही है कि अगर हम अपडेट नहीं हुए तो पीछे छूट जाएंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं जो आने वाले टाइम के लिए सबसे यूनिक और प्रैक्टिकल बिजनेस मॉडल्स को सामने रखती है। इसमें हम डिजिटल और लोकल सेटअप्स का एक डायरेक्ट नो नॉनसेंस एनालिसिस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस ब्लूप्रिंट को मिलकर डिकोड करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में है, 2026 में आखिर कौन सा बिजनेस चलेगा? पुराने तरीके सच कहूं तो अब उतने इफेक्टिव नहीं रहे। आने वाले वक्त में सक्सेसफुल वही होगा जो इन नए ट्रेंड्स और डिजिटल टूल्स को समझकर उनका सही यूज करेगा। और इस बड़े सवाल का सीधा सा जवाब हमारे इस स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट में छुपा हुआ है। एक छोटा सा नंबर है 90%। ये पूरी मार्केट की रियलिटी बयां कर देता है। सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन आज भी लगभग 90% लोकल बिजनेसेस को डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक नॉलेज तक नहीं है। उन्हें नहीं पता कि इंटरनेट की पावर को कैसे यूज करना है। और पता है, यही सबसे बड़ी लो रिस्क अपॉर्चुनिटी बनकर सामने आती है। अगर इस गैप को समझकर फिल कर दिया जाए तो सक्सेस के चांसेस सच में कई गुना बढ़ जाते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। नंबर 1, टॉप डिजिटल बिजनेस मॉडल्स। दूसरा, लोकल और हाइब्रिड हब्स का नया ट्रेंड। तीसरा, डेली कैश और ब्रांड्स कैसे बनाएं। और आखिरी में सबसे जरूरी, कुछ गोल्डन टिप्स और सच्ची रियलिटी चेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले मेन सेक्शन से, टॉप डिजिटल बिजनेस मॉडल्स, यानी वो तरीके जहां आप इंटरनेट का यूज करके अपने बिजनेस को कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। यहाँ पर दो सबसे जबरदस्त डिजिटल मॉडल्स हमारे सामने हैं। एक तरफ है YouTube ऑटोमेशन। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? आपको अपना फेस दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। AI वॉइस और स्टॉक वीडियोस का यूज करके आप आराम से बिजनेस, फैक्ट्स या मोटिवेशन जैसे टॉपिक्स पर कंटेंट बना सकते हैं। और इनकम वो आती है एड्स, एफिलिएट्स और स्पॉन्सरशिप से। दूसरी तरफ देखें तो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का मॉडल है। यहाँ आपको नोट्स, PDFs या टेम्पलेट्स जैसी चीजें बस एक बार बनानी होती हैं। एक बार बनाओ और फिर उन्हें टेलीग्राम या किसी वेबसाइट के जरिए बार बार सेल करो। ये दोनों ही मॉडल्स बिना किसी हेवी सेटअप के स्केलेबिलिटी का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल सेट करते हैं। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम नीश स्टोर की। इसका सबसे बड़ा गोल्डन रूल है एक ही प्रोडक्ट कैटेगरी पर फोकस रखना। एक ही स्टोर में सब कुछ बेचने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप स्पेसिफिक कैटेगरीज लीजिए, जैसे जिम आइटम्स, स्टडी प्रोडक्ट्स या फिर गर्ल्स एक्सेसरीज। एक स्पेसिफिक नीश चुनने से टारगेट ऑडियंस बहुत तेजी से बनती है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि मार्केटिंग के लिए आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। इंस्टाग्राम रील्स आपके लिए एक कंप्लीटली फ्री मार्केटिंग टूल का काम करती हैं। रील्स बनाइए और बिल्कुल फ्री में लाखों लोगों तक पहुंचिए। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, जो है लोकल और हाइब्रिड हब्स। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ऑफलाइन और डिजिटल को मिलाकर एक बढ़िया बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने उन 90% लोकल बिजनेसेस की बात की थी ना, उस बड़ी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सोल्यूशन यहाँ है, AI और लोकल बिजनेस सर्विस। इसे 3 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, अपने आसपास की उन छोटी दुकानों को AI की मदद से अपग्रेड करना। स्टेप 2, उन दुकानदारों के लिए AI से पोस्टर्स बनाना, रील्स क्रिएट करना और उनका व्हाट्सएप मार्केटिंग सेटअप करके देना। और स्टेप 3, इस सर्विस के बदले एक फिक्स्ड मंथली चार्ज लेना। ये चार्ज आराम से 1000 से 5000 रुपए के बीच हो सकता है पर क्लाइंट। सोचिए, दुकान की सेल्स बढ़ रही हैं और आपके पास एक सॉलिड फिक्स्ड इनकम सेट हो गई। विन विन, राइट? एक और बहुत ही प्रैक्टिकल आइडिया है मिनी होलसेल और रीसेलिंग हब का। इसमें आपको बस अपने ही एरिया में छोटी दुकानों को सप्लाई देना है। आइटम्स कैसे? जैसे कुरकुरे टाइप के स्नैक्स, कॉस्मेटिक्स या फिर डेली यूज के और छोटे मोटे आइटम्स। इस मॉडल की सबसे बढ़िया बात है इसका लो रिस्क फैक्टर। आपको शुरू में बहुत ज्यादा स्टॉक जमा करके नहीं रखना है। आप सिर्फ उन फास्ट मूविंग आइटम्स पर फोकस करते हैं जो आते ही जल्दी बिक जाते हैं। तो पैसे फंसने का डर लगभग खत्म हो जाता है। खाने पीने का बिजनेस, जैसा हम सब जानते हैं, हमेशा डिमांड में रहता है। लेकिन एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलना काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो इसका स्मार्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? क्लाउड किचन। इसे किसी महंगी कमर्शियल शॉप से नहीं, बल्कि सीधे घर से शुरू किया जा सकता है। ज़ोमैटो और स्विगी पर आप मोमोज, रोल्स या बर्गर जैसे हाई डिमांड वाले आइटम्स लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। इस मॉडल का मैजिक फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हाई डिमांड प्लस लो रेंट। क्योंकि बैठने की जगह या फैंसी लाइटिंग का खर्चा ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी बड़ा हो जाता है।
एजुकेशन फील्ड की बात करें तो ऑनलाइन और डिजिटल का ये कॉम्बिनेशन सच में एक गेम चेंजर है। एक तरफ तो हमारा ट्रेडिशनल लोकल ट्यूशन मॉडल है, जहां आप क्लास 6 से 10 तक के बच्चों को ऑफलाइन साइंस और मैथ पढ़ाते हैं। लेकिन मैजिक तब होता है जब आप इसमें डिजिटल कोर्स का तड़का लगा देते हैं। एक बार ऑनलाइन आने पर उस ऑफलाइन से आती हुई फिक्स्ड इनकम के साथ साथ आप यूट्यूब के जरिए अपनी नॉलेज को स्केल कर सकते हैं। मतलब वही क्लास आप ग्लोबली लाखों लोगों तक पहुंचाकर अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि बड़ी डिलीवरी कंपनीज का फोकस हमेशा बड़ी मेट्रो सिटीज पर ही रहता है और इस वजह से लोकल और छोटे एरियाज में एक बहुत बड़ा गैप बन जाता है। यही सही वक्त है अपनी खुद की हाइपर लोकल डिलीवरी सर्विस शुरू करने का, खास करके मेडिसिन डिलीवरी और ग्रोसरी डिलीवरी के लिए। छोटे शहरों या टाउन्स में इन बड़ी ई-कॉमर्स जायंट्स की रीच थोड़ी वीक होती है, इसलिए वहाँ कंपटीशन काफ़ी कम होता है और यही वजह है कि वहाँ ऐसे लोकल डिलीवरी हब्स बहुत तेजी से सक्सेसफुल होते हैं। ऑलराइट, अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, डेली कैश और ब्रांड्स, यानी रोज आने वाला कैश और लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग कैसे की जाए। अगर रोज का कैश फ्लो जनरेट करना है तो एक बहुत ही क्लासिक और इफेक्टिव तरीका है मोबाइल रिपेयर और एसेसरीज का कॉम्बो। देखिए, सिर्फ मोबाइल रिपेयर की शॉप नहीं खुलनी है, उसके साथ आपको मोबाइल कवर्स और टेम्पर्ड ग्लास जैसी चीजें भी रखनी है। क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान अपना फोन ठीक कराने आता है ना, तो पूरे चांसेस होते हैं कि वो नया कवर या ग्लास भी साथ में खरीदेगा। ये प्योरली एक डेली कैश बिजनेस है। रोज काउंटर पर आने वाला कैश कॉन्स्टेंटली बिजनेस स्मूथली रन करने की बड़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। डेली कैश की बात तो हो गई, अब बात करते हैं सच्ची वेल्थ क्रिएट करने की, अपना खुद का लोकल ब्रांड बनाने की। इसकी शुरुआत आप एक बहुत ही छोटी लोकल मार्केट से कर सकते हैं, जैसे कि आपने अपना कोई होममेड हेयर ऑयल, कोई खास लोकल मसाला या स्नैक्स का ब्रांड शुरू कर दिया। शुरू में ये छोटा लग सकता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें और क्वालिटी बेस्ट दें, तो लॉन्ग टर्म में ये छोटा सा प्रोडक्ट एक बहुत बड़ा रीजनल या नेशनल ब्रांड भी बन सकता है। आइडिया सिंपल है, बस शुरुआत करनी होती है। और अब हम इस एक्सप्लेनर के चौथे और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर पहुंच गए हैं, गोल्डन टिप्स और एक रियलिटी चेक, वो मंत्र जो इन सभी आइडियाज को असलियत में बदलेगा। किसी भी बिजनेस को एक्चुअली ग्राउंड पर सक्सेसफुल बनाने के लिए ये 4 गोल्डन टिप्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं। टिप नंबर 1, एक ही आइडिया पकड़ो, बार बार इस आइडिया से उस आइडिया पर जंप करेंगे तो ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। नंबर 2, हमेशा स्टार्ट स्मॉल, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी दिखे तो स्केल फास्ट, छोटे से शुरुआत करें पर तेजी से आगे बढ़ें। नंबर 3, डेली कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की चाबी है, रोज एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। और चौथी टिप, जब तक आपका ब्रांड नेचुरली बड़ा ना हो जाए, पेड एड्स में पैसे मत फूकिए। यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म से फ्री मार्केटिंग का पूरा यूज कीजिए। इस पूरे बिजनेस ब्लूप्रिंट का एक सबसे कड़वा सच बताऊं, सिर्फ आइडिया सोच लेने से अकाउंट में पैसा नहीं आता। सक्सेस का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, एग्जीक्यूशन प्लस पेशेंस। आइडियाज तो सच में बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन उन्हें ग्राउंड लेवल पर लाना, उन पर एक्शन लेना और जब तक रिजल्ट्स ना आए तब तक धैर्य रखना, यही चीज सक्सेस लाती है। एक बेसिक सा आइडिया भी अगर ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन के साथ किया जाए तो वो एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मेरा एक आखिरी सवाल है। इन्फॉर्मेशन और पूरा रोड मैप अब आपके सामने है, लेकिन क्या उस एग्जीक्यूशन और पेशेंस की तैयारी है जो इस 2026 ब्लूप्रिंट को हकीकत बना सके?